देखिए, औरतें अक्सर एक सवाल करती हैं कि क्या औरत शौहर की पसली से पैदा की गई है? और क्या जो औरत जिस मर्द की पसली यानी रिब से बनी है उसी के निकाह में आएगी? देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर जिस मर्द की पसली से औरत बनी है उसी से निकाह होगा तो कभी कभी तो तलाक़ें भी हो जाती हैं। फिर औरत का कभी दूसरा निकाह भी हो जाता है या तीसरा निकाह भी होता है। तो फिर क्या तब भी आप यही कहोगे कि वो अपने दूसरे या तीसरे शौहर की पसली से भी बनी है? या कभी कभी औरत अपने शौहर से उम्र में बड़ी होती है, यानी पहले तो बीवी पैदा हो गई और शौहर उसके 3 से 4 साल बाद पैदा हुआ। तब तब कौन किसकी पसली से पैदा हुआ? देखिए, ये मामला सिर्फ हव्वा अलैहिस्सलाम का है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हव्वा पैदा हुई हैं और इस तरह फिर नस्लें आगे बढ़ी हैं। देखिए, ये तो शरीयत ने नहीं कहा कि हर मर्द की पसली से औरत पैदा होती है और फिर वही औरत उस मर्द के निकाह में आती है। देखिए, बच्चे तो माँ बाप से पैदा होते हैं ना, तो फिर ये औरत के पैदा होने के लिए पसली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? देखिए, कुरान हदीस से तो ये बात साबित नहीं है कि हर औरत अपने मर्द यानी शौहर की पसली से पैदा की गई है और हर औरत की शादी उसी मर्द से होती है जिसकी पसली से उसे पैदा किया गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हर मर्द की पसली से उसकी बीवी पैदा होगी। ओनली वन वुमन वॉज क्रिएटेड फ्रॉम हर हस्बैंड्स रिब और वो है हव्वा अलैहिस्सलाम। अब इस मामले में एक हदीस पेश की जाती है सही बुखारी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ नरमी से पेश आओ क्योंकि वो टेढ़ी फसली से पैदा की गई है। तो देखिए, यहाँ एक गलत मतलब निकाल लिया जाता है हदीस का कि हर वाइफ अपने हस्बैंड की पसली यानी रिब से पैदा की गई है। देखिए, हदीस का असल मकसद औरत के नाजुक मिजाज, उसकी तबीयत और उसकी फितरत को समझाना है कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए औरत की मिजाज में थोड़ा टेढ़ापन होगा, इसलिए उससे नरमी से पेश आना चाहिए और उसके टेढ़ेपन की वजह से उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। यानी ये अल्लाह की तरफ से भाइयों के लिए एक वार्निंग है, एक हुक्म है। समझ रहे हैं? हदीस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर औरत अपने शौहर की पसली से पैदा हुई है। हव्वा अलैहिस्सलाम इज़ द ओनली वुमन हु वॉज क्रिएटेड फ्रॉम रिब ऑफ हर हस्बैंड आदम अलैहिस्सलाम। कुरान और हदीस से ये वाज़े हो जाता है कि तमाम मर्द और औरतें नुतफ़े यानी ड्रॉप ऑफ फ्लूइड से पैदा होते हैं। जैसा कि कुरान में आता है कि बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया है। इसलिए इस मसले के हवाले से गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।